हेलो रेपो की सब्सक्राइबर्स, आज हम करेंगे नॉट एन एंजल मांगा का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर के शुरू में हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट जिसे फादर डैनियल छोड़ने आए थे घर, उसको उसके फादर पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें कहीं लगी है। वो कहता है मैं ठीक हूँ। उसके जो फादर हैं वो कहते हैं तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए, मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो जो स्टूडेंट है वो रिप्लाई करता है ऐसा कुछ नहीं है। उस स्टूडेंट का नाम सोडाम होता है। उस स्टूडेंट के जो फादर हैं वो कहते हैं अब मुझे जाना होगा सोडाम। उसके जो रियल फादर हैं वो सोच रहे होते हैं वो अपसेट हो जाएगा अगर मैंने उसे ये बताया, और फिर वो मुझे ब्लेम करेगा कि मैंने उसे स्कूल ट्रांसफ़र करवाए। नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। सोडाम जो है वो कहता है क्या फ़ादर डैनियल अभी तक नहीं आए। वो सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उनको यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इतने में फ़ादर डैनियल आ जाते हैं और कहते हैं ओह तुम इस बिल्डिंग में रहते हो। वो जो स्टूडेंट है वो फादर डैनियल से पूछता है तुम कब आए यहाँ पर। फादर डैनियल रिप्लाई करते हैं मैं तो सुबह के 5-6 बजे से आया हुआ हूँ। फिर वो स्टूडेंट क्वेश्चन करता है फादर सॉरी, उसका नाम सोडाम है। तो सोडाम पूछता है फादर से आप इस स्कूल क्यों आए थे। फादर कहते हैं टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे एक बहुत बड़े एम्बिशन से आया हूँ। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने बहुत सारे लोगों से हेल्प ली, तो इस वजह से मैं अब गिव बैक करना चाहता हूँ किड्स की हेल्प करके। तो मैंने लिस्ट देखी उन किड्स की जिन्हें लोग अवॉइड करते हैं, और ये जो स्कूल है ये उसकी टॉप लिस्ट पे आया। अब हमें मिस साशा का दिखाया जाता है जो कि कार में बैठ कर जा रही होती है अपने घर। तो अब वो विंडो से बाहर देख रही होती हैं, वो कहती हैं गाड़ी रोको। तो वो फादर डैनियल और स्टूडेंट को जाते हुए देखती है और वो मन में सोचती हैं क्या तुम यही करते रहोगे जब तक कि उसको तुम पर भरोसा ना हो जाए। फिर वो कहती हैं लेट्स गो। ये कोई मायने नहीं रखता कि तुम और उसमें जितनी मर्जी चीज़ें कॉमन हो, क्या वो तुम्हारे साथ बातें शेयर करेगा। फिर वो जो स्टूडेंट है वो स्कूल में होता है और वो अपनी क्लास में जाता है। सोडाम के क्लासमेट्स जो हैं वो अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं। ये एक स्टूडेंट कह रहा होता है कि बस मैं अटेंडेंस करके चला जाऊँगा। दूसरा कह रहा होता है कि आज मैं स्कूल में ही लंच करूँगा। तो वो जो बुली करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो फिर से उसको बुली करना शुरू होता है, लेकिन इस बार जो सोडाम है वो कहता है कि तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। तुम ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हो डिसिप्लिनरी एक्शन के बाद भी। क्या तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है। वो जो बुली करने वाला स्टूडेंट होता है वो कहता है साइड हो जाओ, मुझे यहाँ पे बैठना है। ओह मैं ये देख रहा हूँ तुम अभी भी ज़िंदा हो। मैंने ये खबरें सुनी थी कि तुम मर गए, तो मैं आया हूँ तुम्हें फूल देने। हा हा हा। सोडाम कहता है मैं पुलिस को कॉल करने लगा हूँ। तो वो जो स्टूडेंट है वो रिप्लाई करता है करो। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें याद करा दूँ कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इतने में उन स्टूडेंट्स के टीचर आते हैं जो कहते हैं तुम सब बास्टर्स अभी तक आए क्यों नहीं, जल्दी आओ। और यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें अभी साइंस क्लासरूम में नहीं होना चाहिए था। वो स्टूडेंट्स कहते हैं हम बोर हो गए थे। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है ठीक है बस बस करो, चलो यहाँ से। फिर वो टीचर को सॉरी कहते हैं। सोडाम जो है वो कहता है मेरे लिए हर चीज़ एक मैस बन गई है। अगर मैं रहूँगा या फिर किसी भी तरह का रिएक्शन शो करूँगा तो ये कंडीशन जो है और भी वर्स हो जाएगी। वो मेरे साथ फ़ाइट करेंगे छोटी छोटी चीज़ों पर। फिर उसे याद आ रहा होता है कि कैसे उसे बुली किया गया था। कभी उससे स्लीपर वॉश कराए जाते हैं, कभी जिम क्लॉथ्स उससे मांगे जाते हैं, कभी उससे पैसे छीन लेते हैं वो बुली करने वाले स्टूडेंट्स। फिर जो सोडाम है वो मिस साशा के नर्स ऑफिस जाता है और फिर वो मिस साशा के साथ डिस्कस करता है कि क्या मैं स्कूल ड्रॉप कर लूँ, आप क्या सोचती हैं। तो मिस साशा सोचती हैं मैं यकीन नहीं कर सकती तुम्हें अब ऐसे ख्याल आ रहे हैं। क्या ये उस इंसिडेंट की वजह से हो रहा है। हाँ उसकी वजह से भी, लेकिन आपको ये सब तो पता है ना कि मेरे जैसा स्टूडेंट इस स्कूल में कभी भी फिट नहीं हो सकता। मिस साशा कहती हैं लेकिन सोडाम अगर तुम एक बार ड्रॉप आउट कर जाओगे तो फिर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। तो सोडाम जो है वो पूछता है क्या। मैं ये कह रही हूँ कि तुम एक गलत रास्ता चुन रहे हो, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट करना होता है वो सेमेस्टर के शुरू में कर लेते हैं हाई स्कूल में। अभी एक ऐसा पीरियड चल रहा है जहाँ पे तुम्हें बहुत सारी अनसर्टेनिटी दिखेगी अगर तुम ड्रॉप आउट करोगे और तुम फिर उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। सोडाम कहता है तो क्या मैं ये नहीं कर सकता। मिस साशा कहते हैं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था,
मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अपने रीजंस के लिए ड्रॉप आउट करते हैं, और मैं ये सोच रही हूँ कि तुम एक रैश डिसीजन ले रहे हो ऐसे ड्रॉप आउट करने का। अब से मैं तुम्हें और भी ज़्यादा सपोर्ट करूँगी, एक बार और ट्राई करते हैं। सोनाम कहता है ओके थैंक यू मिस सशा। फिर वो नर्स ऑफिस से बाहर आके सोचता है क्या मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, मुझे फादर डैनियल से भी बात करनी चाहिए।